नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद एम में। तो देखिए, आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो लेके आ चुका हूं। आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूं उत्तराखंड के अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा आयोजित और प्रस्तावित जो है आपकी उत्तराखंड पुलिस की लिखित परीक्षा कांस्टेबल के लिए, तो वो 3 अगस्त रखी गई है। तो इसी के रिगार्डिंग हमारे द्वारा स्थानीय बोली भाषाओं पर भी सीरीज चलाई जा रही है। आप सभी लोगों ने देखा होगा कि मैम के द्वारा 2025 में अभी देखिए पुराने जितने भी आपके उत्तराखंड के अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा पुराने पेपर कराए गए हैं, उनका सॉल्यूशन वीडियो जब से ट्रेंड बदला है आपका, जब से वीडियो वीपीडीओ का री एग्जामिनेशन हुआ है, उसके बाद से लेकर अब तक आयोग ने अपना जो पेपर है उसका जो ट्रेंड है उसको चेंज किया है। तो उन्हीं पेपरों का सॉल्यूशन वीडियो आपको हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम पे मिल जाएगा। जितने भी पेपर हुए हैं सारे पेपर अवेलेबल करा दिए हैं हमने आप सभी लोगों के लिए, तो आप सभी लोग उसको देख सकते हैं। साथ ही साथ ये जो आज की वीडियो बनाने का और ये जो सीरीज चलाने का एक ही मोटिव है कि आपने देखा होगा जब से ट्रेंड चेंज हुआ है 6 से लेकर 7 क्वेश्चन स्थानीय बोली भाषाओं पे पूछे जा रहे हैं। अभी हाल ही में 19 जनवरी 2025 को कनिष्ठ सहायक का पेपर हुआ था। आपने उसमें हिंदी के पोर्शन में देख ही लिया होगा कि स्थानीय बोली भाषाओं से संबंधित कितने प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं। आपको लिए किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए स्थानीय बोली भाषाओं का ज्ञान कितना महत्वपूर्ण है, इन सभी चीज़ों से आप सभी लोग अवगत हो चुके होंगे। तो इसी को देखते हुए हमारे द्वारा ये सीरीज चलाई जा रही है। ये पार्ट सेकंड है। इससे पहले मैंने कुमाऊनी बोली से संबंधित एक वीडियो अपलोड कर दी है, तो उसके बाद ये दूसरा पार्ट आ रहा है स्थानीय बोली भाषाओं पर। आज की इस वीडियो को आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। साथ ही साथ यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम आपके लिए कांस्टेबल जो एग्ज़ाम भी होने वाला है, साथ ही साथ अदर वनडे एग्जाम में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें पूछी जा सकती है उत्तराखंड के अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से संबंधित, सभी पे फोकस करके आप सभी लोगों के लिए वीडियो ला रहे हैं। तो आप इसको जरूर फॉलो करिएगा। फिलहाल ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए बढ़ते हैं हम आज की वीडियोस की ओर। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, आज ये जो वीडियो है, आज की जो क्लास है, ये है आपकी लोकोक्तियाँ, यानी कि जो मुहावरे हैं, पहाड़ी मुहावरे या फिर गढ़वाली मुहावरे, उन सभी से संबंधित। तो आप सभी लोग इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। पहला प्रश्न देख लीजिए आप। बाजे लकड़ी कैली भली, जाते चली सैड़ी भली। यानी इसका अर्थ क्या होता है? देखिए, बाँस की लकड़ी पतली ही अच्छी होती है और जात अर्थात जो संस्कारी पुत्री होती है वो बहंगी ही भली होती है। यानी आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो सीधा-सीधा उत्तराखंड का अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ये दे देगा आपका, बाजे लाकड़ी कैड़ी भली, जैती चली सैड़ी भली। तो इसका मुहावरे का अर्थ आपसे पूछा जाएगा, तो इसका अर्थ होगा आपका गुणवान वस्तु को महत्व देना। ठीक है? लकड़ी को लकड़ कहते हैं, कहीं पर लकड़ले कहते हैं। तो इस चीज़ को आप देखिएगा। ठीक है? पुत्री को आपका देखिए, कुछ जो मैं चीज़ें हैं वो आपके यहाँ से भी क्लियर करते हुए चलूँगा। आपने देखा होगा जो पुत्री है, पुत्री को क्या कहा जाता है? चेली कहा जाता है कुमाऊनी भाषा में। ठीक है? अगला देख लेते हैं। जो अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, ओस की भिजनी जून की सुकनी। देखिए, ये आपका ये दूसरा क्वेश्चन है। ओस की भिजनी जून की सुकनी, यानी कि ओस से भीगने वाली और चांदनी की रोशनी से सूखने वाली। ओस की यानी ओस होता है भीगना, जो भीगना शब्द है, देखिए इसको कुमाऊनी भाषा में भिजन भी कहते हैं, भिजनी भी कहते हैं। ठीक है? और जूनक यानी कि आपने देखा होगा जुनल रात, आपने ये गाने में भी सुना होगा अगर आप लोग पहाड़ी गाने सुनते हैं। जुनल यानी कि रोशनी भरी चाँद, यानी चाँदनी रात। ठीक है? तो यानी कि ओसक भिजनी जुनकी सुकनी, इसका अर्थ होता है आपका अत्यधिक कोमलांगी स्त्री। इसके लिए ये मुहावरा प्रयुक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए। खानी खैरी जय हुनेत पुजारे जी रून। यानी कि खाना भाग्य में होता है तो पुजारी ही जीवित रहता है। खानी यानी खाना हो गया आपका। खैर यानी भाग्य से संबंधित, यानी खैर होता है ये। और उसके बाद देखिए, इसका सीधा सीधा जो अर्थ होता है कि सुख होकर भी भाग्यवश उसे भोग ना पाना। यानी खानी खैर जे हुनित पुजारी जी रून, यानी कि सुख होकर भी भाग्यवश उसे भोग ना पाना। अगर आपके भाग्य में कोई चीज़ है लेकिन उसका आप लाभ नहीं ले पा रहे हो, तो उस चीज़ के लिए ये आपका प्रयुक्त होगा। अगला है, देखिए आप, अपन हानिया और बिरण हानिया पर। अपन यानी ये जो कुमाऊनी वर्ड है ये अपनों के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है? अपना हानिया मतलब किसी को मारना या पीटना। ठीक है? अपना हानिया और बिरान यानी कि दूसरों के लिए शब्द ये प्रयुक्त किया जाता है। यानी कि अपनों को पीटा तो पास-पास और दूसरों को पीटा तो दूर-दूर। यानी कि अपने पराये को भेद साबित हो जाना, अपने और पराये का भेद साबित हो जाना, उसके लिए कौन-सा मुहावरा प्रयुक्त किया जाता है कि अपन हानिया और बिरण हानिया पर। अगला है, देखिए आप,
आपण म्हातारी ख्वार हाथ बिरान मातारी पेट हाथ। ठीक है, यानी कि देखिए मतारी आपका कुमाऊनी वर्ड में माँ के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, हाथ हाथ के लिए। ठीक है, ख्वार जो होता है ना, ख्वार ख्वार का मतलब होता है सिर। तो कुछ जो वर्ड है मैं यहाँ से भी आपको क्लियर करते जा रहा हूँ। तो जो ख्वार है, ख्वार का मतलब सर होता है। ठीक है, मतारी मैंने आपको बताया दिया माँ, और बिरान यानी दूसरा। ठीक है, हाथ हाथ को हाथ कहा जाता है। ठीक है, हाथ ये कुमाऊनी वर्ड है, और हाथ ये चीज अलग है। यानी कि इस मुहावरे का अर्थ क्या हुआ कि अपनी माँ से सिर पर हाथ भी फेर दे तो मन तृप्त हो जाता है, लेकिन पराई माँ भरपेट भोजन भी कराए तो मन तृप्त नहीं हो पाता। तो आप इसका जो संक्षिप्त है वो समझ रहे होंगे। ठीक है, अगला है आपका देखें, खीरा गोट्टा हगलियाटा ठोसा। यानी जो खीरा होता है खीर। ठीक है, खीर के बड़े बड़े निवाले, जलती हुई लकड़ी की मार। ठीक है, तो एक सुख के बदले दूसरा दुख देना, इस जो मुहारा, ये इंपॉर्टेंट मुहारा है, इसको आप नोट जरूर कर लीजिएगा। ये आने की पूरी पूरी संभावना है आपका। खीरा गवट्या हगलियाटा ठोसा। ठीक है, तो एक सुख के बदले एक दुख देना। ठीक है, ये इसका आपका जो अर्थ निकल के आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका देखिए, ब्याह दिनक जैसी भूख बढ़तो दिनों जस जाड़ो। ठीक है, यहाँ पे देखिए ब्याह, ब्याह का अर्थ होता है आपका विवाह। ब्याह विवाह जो है आपका कुमाऊनी में जो शब्द प्रयुक्त किया जाता है विवाह का, वो होता है ब्याह। ठीक है, दिनक, दिन के लिए दिनक का शब्द यूज किया जाता है। जस यानी कि जैसे कि, जैसी का जैसे कि, जैसे कि के लिए जैसी हुआ। भूख, भूख का मतलब होता है भूख, भूख का मतलब भूख मतलब जो पेट, जब आपको भूख लगती है खाना खाने के लिए, तो ये उसके लिए प्रयुक्त किया गया है। साथ ही साथ बर्त, बर्त मतलब यानी कि यहाँ पे आपका सॉरी, जनेऊ के लिए क्या है। ठीक है, जस जैसा, और जाड़ो, जाड़ा मतलब जाड़ा जैसा ठंड में होता है। देखिए इसका अर्थ क्या होता है कि विवाह के दिन परंपरा के अनुसार गणेश पूजा से पहले वर वधु को भोजन करना वर्जित होता है, अथवा भूख लगना स्वाभाविक है। जनेऊ के दिन उसी दिन जातक को 7 बार ठंडे पानी से स्नान कराया जाता है, अतः जाड़ा लगना भी स्वाभाविक है। ठीक है, ब्याह दिन जस भूख बढ़तो दिनों जस जड़, यानी कि आप समझ ही गए होंगे कि विवाह के दिन आपने देखा होगा कि वर वधु को खाना लेट में खिलाया जाता है, वो उनको भूख के लिए तरसते हैं। और उसके साथ ही साथ व्रत, जिनका व्रतपन होता है, जनेऊ संस्कार होता है, तो उनको नहलाया जब जाता है, तो जाड़ों में अधिकतर जो कुमाऊं परिप्रेक्ष्य में आपका व्रतपन किए जाते हैं 14 जनवरी से मकर संक्रांति के दिन किए जाते हैं, तो वो ठंडे का टाइम रहता है। तो नहलाते टाइम पे जिसका व्रतपन होता है वो सोचता है उसके लिए नहाना बड़ा कठिन हो जाता है। तो ये इसका पूरा परिप्रेक्ष्य है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी लोग जिस तरीके से मैं समझाना चाह रहा हूँ इन कठिन वर्डों को, आप समझ पा रहे होंगे। अगला देखिए आपका, कुकरक चाल बिराउक चाल में राण ले चाल। ठीक है, यानी कि कुकरक यानी कुत्ता से संबंधित है। चाल का मतलब देखिए कुमाऊनी शब्द में तो पुत्र के लिए चल कहते हैं, लेकिन गढ़वाली में क्या कहते हैं आप सभी लोग नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, कुकरक चाल बिरालुक चाल मैं रण ले चाल, इसमें इसका जो अर्थ होता है कि कुत्ते के भी पुत्र, बिल्ली के भी पुत्र, मुझ विधवा के भी पुत्र। मनुष्य में मनुष्यता के गुण खत्म होते जाने पर जो व्यंग किया जाता है, उसके लिए ये सारी चीजें प्रयुक्त की जाती हैं। अगला है आपका देखिए, धपड़िया खाक सपड़िया चाल मिश्री ख्याक निशुक चाल। यानी धपड़ा, जो देखिए जो निर्धन वर्ग का भोजन होता है उसे धपड़िया कहा जाता है। खाए हुए सफल बेटे मिश्री खाए हुए निराश बेटे। कुछ ऐसे लड़के होते हैं जो कि बहुत रूखा सूखा खा के भी सफल हो जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे बेटे भी होते हैं जिनको बहुत अच्छा पकवान दे दिया जाए उसमें भी वो खुश नहीं होते हैं। यानी निर्धनता से सबक लेकर सफल होना, अभाव रहित जीवन होकर भी निराश रहना। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं आपका। अगला है आपका देखिए, तेर ब्याह करला 100 साल में, यानी कि तेरा विवाह करेंगे 100 बरस में। साल के लिए बरस जो है यहाँ पे करला का मतलब करेंगे का अर्थ है। और जैसे कि अभी मैंने बताया आपको ऊपर, विवाह का मतलब कुमाऊं परिप्रेक्ष्य में ब्याह से संबंध होता है। यानी कि इसका भावार्थ हो जाएगा कि अनुकूल समय बीत जाने पर भी कोई कार्य करने की हामी भरना। ठीक है, जब अनुकूल समय बीत जाने पर कोई कार्य करने की हामी भरना के लिए तब ये जो मुहावरा है ये प्रयुक्त किया जाता है। अगला है आपका देखिए, आगाहीन बमने भैंसिक भैंसन खीर, यानी कि इच्छा पूर्ति ब्राह्मण को खीर में से भैंस की बू आती है। जिसका होता ही है, अगर जिसका पेट भरा होता है तो वो किसी भी चीज में खामियां निकालता है, तो ये एक हिसाब से तर्कहीन बात होती है। ठीक है, तो इसका भावार्थ तर्कहीन बात से संबंधित रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपका देखिए, हल्दो छक सबले जानी कुटरी बैड की फैर।
यानी हल्द को हल्दो कहा गया है, हल्दी को, ठीक है, हल्दी है करके सबको पता होता है, फिर भी कुतर कर क्या फायदा, यानी कि स्पष्ट स्थिति पुनः साबित करने का अनुचित प्रयास करना, ठीक है, अगर आपकी स्थिति स्पष्ट है उसको फिर से साबित करने के लिए आप अनुचित प्रयास करते हैं, तब इस जो आपका मुहावरा उसका यूज किया जाता है कि हल्दा छके सबले जानी कुटरी बैल की फैल। सॉरी। अगला देखिए आपका यहाँ पे, जतुक काला उतुक म्यार बबाक साल, ठीक है, तो ये है जतुक काला उतुक म्यार बबाक साल, यानी जितने भी काले उतने मेरे बाप के साले। अपनी वस्तु के जैसे दूसरे की वस्तु को भी अपना समझ लेना। जब कोई व्यक्ति होता है वो अपनी एक वस्तु अपनी तो समझता ही है जो उसके पास होती है, लेकिन दूसरे की वस्तु भी अगर अपनी समझ लेने जाए तो उसके लिए ये वाक्य प्रयुक्त किया जाता है कि जतुक काला उतुक मेरे बाबक साला, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप नोट डाउन करके इसको याद कर सकते हैं। बाकी इसका जो पीडीएफ है, हम अपने जो व्हाट्सएप का पेज बना हुआ है हमारा स्टडी विद एम के नाम से, तो उस पे हम डाल देंगे, तो आप लोग ये पीडीएफ वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और इसका प्रिंट आउट निकाल के अपने नोट्स के लिए रख सकते हैं। तो आपका ये जो लिंक है नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। अगर जिनको लिंक नहीं मिलेगा वो नीचे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट जरूर करेगा, आपका रिप्लाई में वो लिंक भेज दिया जाएगा। अगला देखिए आपका, पौन में मन हो तब चुल पीनी आहो, यानी कि मेहमान पौन पौन कहते हैं, कहीं पे पौन नौ भी कहा था है, कहीं पे पौन भी कहा जाता है। पौन का अर्थ होता है पहाड़ी में यानी कुमाऊनी में मेहमान से। पौन में मन हो तब चुल, चुल मतलब चूल्हा, ठीक है, जहाँ में खाना पकाते हैं। चुल पीनी आग हो, आग को आग कहा गया है इसमें। बेमन से किया गया कार्य, इसका भावार्थ होगा आपका बेमन से किया गया कार्य, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, और ये इस जो क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से, जो भी अभी तक यहाँ तक देख रहा है, अगर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को सेव जरूर कर लीजिएगा और शेयर जरूर कर लीजिएगा। जितने भी अभ्यर्थी आपके साथ में उत्तराखंड के अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की आगामी परीक्षाएं देने वाले, चाहे वो 21 सितंबर का आपका वीडियो वीपीडीओ का पेपर हो या फिर 3 अगस्त का आपका उत्तराखंड पुलिस का पेपर हो, अभी ये 2 के 2 पेपर प्रस्तावित हैं, तो उम्मीद करते हैं कि इसी डेट में हो जाएंगे आपके। अगला देखिए आपका जो लास्ट क्वेश्चन है आपका, सर्गे छुटी पातले की फुटी, यानी कि स्वर्ग, स्वर्ग को सर्गिक कहा जाता है आपका कुमाऊनी भाषा में। स्वर्ग से छूटी तो धरती भी फट गई, यानी कहीं भी सहारा ना मिलने के लिए इस जो कुमाऊनी वाक्य है इसका प्रयुक्त किया जाता है, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, आज की सीरीज में 15 क्वेश्चन लेकर आए थे। अगर इस सीरीज को और भी आगे कंटिन्यू करना है और भी अच्छे से अच्छे फैक्ट लेके आने हैं आप सभी लोगों के लिए, तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और साथ ही साथ नीचे आज का एक नया ऑप्शन खुला हुआ है हाइप का, तो उसको हाइप देने की जरूर कोशिश करिएगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।